लेना के घर की खिड़की पर बारिश की बौछारें पड़ती हैं, जिससे बाहर की दुनिया धुंधली हो जाती है। लेना अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसके चारों ओर निराशा का भाव है। उसे कमरे में बेमन से इधर-उधर देखते हुए ऊब उसके चेहरे पर अंकित हो जाती है। मैंने पहले ही अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ ली हैं, अपने ब्लॉक टावर बना लिए हैं और अनगिनत चित्र बना लिए हैं। वह सोचती है, सन्नाटा उसकी बेचैनी को बढ़ा रहा है। हर बारिश की बूंद उसकी उदासी को दोहराती हुई प्रतीत होती है। असंतोष की लय बजाती है। लीना के कमरे की शांति में बिस्तर के नीचे से एक अलौकिक चमक निकलती है। एक झिलमिलाती वस्तु दिखाई देती है। सुनहरे ब्रिसल्स वाला एक पुराना पेंट ब्रश और एक हैंडल जो एक लघु आकाशगंगा रखता प्रतीत होता है। लेना घूरती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और भ्रम का मिश्रण है। जैसे ही वह रहस्यमय ब्रश उठाती है, अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर वह नोक को अपने जल रंगों में डुबोती है। रंग नई जीवंतता के साथ घूमते हैं। एक नाजुक स्ट्रोक के साथ वह एक छोटी लाल गेंद बनाती है। एक ऐसा कार्य जो अजीब तरह से महत्वपूर्ण लगता है। लीना के आरामदायक कमरे में एक साधारण कागज अचानक एक पूरी तरह से गोल गेंद को जन्म देता है, जो वास्तविकता को चुनौती देता है। सुनहरी धूल बिखरती है, हवा को रोशन करती है, क्योंकि असंभव वस्तु अलौकिक ऊर्जा के साथ उछलती है। लीना की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जो अविश्वास और आश्चर्य के मिश्रण को दर्शाती हैं। जादुई उसके सामने प्रकट होता है, मूर्त और विस्मयकारी, जो दुनिया के बारे में उसकी धारणा को बदल देता है। अचानक दस्तक ने लीना के कमरे की शांति भंग कर दी। टॉमी की आवाज गूंजती है। उसकी युवा उत्साह स्पष्ट है। लीना, खेलना चाहोगी? अंदर से लीना का दृढ़ उत्तर, मैं व्यस्त हूँ। बंद दरवाजा युवा खेल और गंभीर व्यवसाय के बीच एक बाधा के रूप में खड़ा है। अपने कमरे में लीना जादुई ब्रश को पकड़ती है। कुत्ते को बुलाने की उसकी इच्छा हवा में भर जाती है। निराशा बढ़ती है, क्योंकि वह एक साइकिल और इंद्रधनुष को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रश हठपूर्वक निष्क्रिय रहता है। उसका जीवंत चमक अब एक सुस्त धूसर है। लीना के ऊपर दुख की एक लहर छा जाती है, क्योंकि वह अनुत्तरदायी ब्रश को घूरती है। उसके कार्यों का भार उसके दिल में भारी होता है। तुम काम क्यों नहीं करोगी? वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई है। मुझे तुम्हें साझा करना चाहिए था। लीना अपनी खिड़की से देखती है, क्योंकि टॉमी गांव के चौक में खेलता है। उसकी हंसी उज्ज्वल दिन में गूंजती है। टॉमी का कोमल स्वभाव तब चमकता है जब वह अपने खिलौने साझा करता है और एक छोटी लड़की को उसके जूते में मदद करता है, जिससे लीना के भीतर गहरी भावना जागृत होती है। लीना चुपचाप टॉमी के कमरे में प्रवेश करती है। उसकी पीठ के पीछे एक चमकता हुआ ब्रश छिपा हुआ है। उसकी आंखों में शरारती चमक है। टॉमी, वह शुरू करती है। उसकी आवाज कोमल और स्नेह से भरी हुई है। एक बड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर चमक रही है। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है और मैं इसे साझा करना चाहती हूँ। विशाल विलो के नीचे लीना एक शानदार स्लाइड बनाती है, जबकि टॉमी अपने ब्रश से झूले में जीवंतता भरता है। जैसे ही वे पेंट करते हैं, ब्रश के चारों ओर एक अलौकिक चमक तेज हो जाती है, जो एक लघु सूर्य की तरह विकिरण करती है। उनकी साझा रचना पर एक अलौकिक प्रकाश डालती है। चमकदार रोशनी से खींचा गया पूरा गांव खेल के मैदान के चमत्कारी परिवर्तन को देखता है, जो उनके बीच
खुशी का प्रतीक है। देखो, साझा करने से वास्तव में चीजें बेहतर हो जाती हैं। टॉमी चिल्लाता है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं क्योंकि लीना जवाब देती है, बहुत बेहतर।